जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप बनाए हैं और एक तरीके से मेन प्लान है कि चीन को कैसे काउंटर किया जाए। और एक तरीके से अगर ये ग्रुप सही तरीके से काम करेगा तो चीन का नर्वस होना बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री वाइज देखोगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखोगे या फिर डिफेंस बजट के हिसाब से देखोगे, तो अगर ये चार देश इकट्ठा हो जाते हैं तो चीन के कंपेयर में 3 से 4 गुना उनका पावर बढ़ जाता है। हालांकि ये भी एक पॉइंट है, ये चार देश मतलब चीन के पास नहीं है, काफी दूर है। जापान ज्यादा करीब है तो, और उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का तो जमीनी सीमा चीन से लगता है, लेकिन समुद्री सीमा अगर बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, तो वो भी दूर है। लेकिन अब खबर ये है कि क्वाड में और दूसरे देश भी ऐड हो सकते हैं, और वो है साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ दूसरा खबर ये भी चर्चा चल रहा है, हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कि अब भारत रशिया यूक्रेन जंग में रशिया के एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट किया है। हालांकि भारत का स्टांड तो ये रहा है कि भारत ना अमेरिका के साथ है, जो अमेरिका के ग्रुप है उनके साथ है, ना रशिया वाले ग्रुप के साथ है। लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि भारत ऐसा फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकता है, या तो आप मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ हो, आप बीच में नहीं रह सकते हो, ये अमेरिका का पॉलिसी है। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका शायद क्वाड में भारत को आउट करके जो साउथ कोरिया है उसे इन कर सकता है। हम बात करेंगे क्या अभी जो मीडिया में ये चर्चा चल रहा है, क्या ये सच हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो क्या सच में साउथ कोरिया के पास ऐसा पावर है वो भारत को रिप्लेस कर पाएगा? तो अगर क्वाड चीन को काउंटर करने के लिए बना है तो फिर बड़ी बात है कि साउथ कोरिया क्या चीन के खिलाफ सच में कोई मिलिट्री ग्रुप में जाना चाहता है? अगर जाना चाहता है तो फिर वो वजह क्या है? ये सारे सवाल पर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, पहले आप उसे देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं अब आईपीएल चल रहा है। मोस्ट बेट आपको रजिस्टर करने पर 51 रुपया फ्री बेट्स आपको देता है। Hey cricket fans, this season is on fire. फास्ट डिपॉजिट में आप 25,000 तक का बोनस विन कर सकते हो। इसके साथ आपको 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ आप सारे मैच फ्री में लाइव देख सकते हो। इसके साथ आप बहुत सारे गिफ्ट भी जीत सकते हो, जैसे HP का लैपटॉप, OnePlus 9 Pro का मोबाइल, गैलेक्सी का क्लासिक वॉच। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out, grab it now. अब आप खुद का फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाकर खेलिए और बड़े बड़े इनाम भी जीतिए। अगर आप अपना फेवरेट पेमेंट मेथड के थ्रू डिपॉजिट करते हो तो आपको 60 रुपया तक कैशबैक भी मिल सकता है। लिंक नीचे आपको पिन कमेंट में मिलेगा, क्लिक करके विजिट करिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे अब मीडिया में चर्चा हो रहा है, कोई मतलब अभी कोई रियली खबर नहीं है कि हाँ सच में अमेरिका भारत को क्वाड से बाहर करके साउथ कोरिया को इन करना चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगी। हालांकि इसी महीने जापान में जो क्वाड बैठक होगा उसमें माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन जंग में भारत अपना जो रुख है कैसे रशिया के खिलाफ करेगा। बाइडेन मोदी जी के साथ मिलकर शायद डायरेक्ट बात करेंगे। इससे पहले 2+2 मीटिंग हो, बहुत बार अमेरिका ने उनके जो डिप्लोमेट है वो भारत भेजकर एक तरीके से एक आप कह सकते हो रशिया से दूर करने की कोशिश की है। हालांकि ये लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं कि भारत रशिया से क्यों क्रूड ऑयल खरीद रहा है और भारत फंडिंग कर रहा है, हालांकि वो मैं आखिर में एक्सपोज करूंगा डाटा के हिसाब से। अगर आप पिछले 2 महीने में देखोगे कौन ज्यादा रशिया से ऑयल, गैस और कोल खरीदा है, तो उसमें शायद भारत टॉप 20 या टॉप 15 में आता है। ऊपर से जो 14-15 देश है वो सारे अमेरिका या फिर अमेरिकन अलाय है। खुद अमेरिका का नंबर भारत से ज्यादा है, वो हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन क्या सच में क्वाड में भारत को रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने से क्वाड की ताकत और ज्यादा कम होगी। और क्वाड में एक तरीके से कह सकते हो भारत जो अभी अमेरिका के पॉलिसी के कारण भारत थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि पहले ये चीन के लिए बना था, लेकिन अमेरिका उसे जबरदस्ती रशिया के खिलाफ भी बनाना चाहता है। और भारत का रशिया के साथ तो कोई दुश्मनी है नहीं। हाँ, अगर आप क्वाड में बाकी देशों को देखोगे, जापान को देखोगे या फिर ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, अमेरिका को देखोगे, तो उनके साथ उनका रशिया के साथ भी दुश्मनी है और एक तरीके से चीन के साथ भी दुश्मनी है। लेकिन भारत का ऐसा नहीं है। हमारा रशिया बिल्कुल भी कभी दुश्मन था नहीं। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। जापान का तो आइलैंड का प्रॉब्लम है, या फिर अमेरिका रशिया का तो दुश्मनी चल रहा है, कोल्ड वॉर से लेकर अभी तक चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका ब्रिटेन का सैटेलाइट स्टेट है, या फिर उन्हीं का एक तरीके से ओरिजिन का स्टेट है। तो वो देश जिस रूल को फॉलो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वो भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, जो 5 कंट्री है। लेकिन भारत के पास कोई वजह नहीं है भारत रूस के खिलाफ जाए। अगर आप अभी ग्लोबल टाइम्स का देखोगे, ग्लोबल टाइम्स भी अभी एक तरीके से साउथ कोरिया को धमकी देना शुरू कर दिया है कि वो क्वाड को ज्वाइन
ना करें। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके मन में होगा, साउथ कोरिया क्यों क्वाड ज्वाइन करना चाहता है? अगर आप देखोगे साउथ कोरिया की पॉलिसी को, साउथ कोरिया ज्यादा एंटी चाइना है नहीं, तो फिर अब ऐसा क्या हो रहा है कि साउथ कोरिया को ये चुनना पड़ रहा है कि नहीं वो खुलकर चीन के खिलाफ जाएगा? देखिए, अगर आप देखोगे साउथ कोरिया का एक तरीके से डायरेक्टली चाइना या फिर रशिया के साथ कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन साउथ कोरिया अब जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और साउथ कोरिया सब जानते हैं कि वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का आला है और साउथ कोरिया का ज्यादा इंटरेस्ट वहां पर है, तो अब ये एक रीजन है कि साउथ कोरिया खुलकर नाटो ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि जब साउथ कोरिया की एक पॉलिटिशियन को मीडिया में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि अभी तक तो कोई ऑफर आया नहीं, अगर ऑफर आएगा तो वो डिनाई भी नहीं करेंगे। तो साउथ कोरिया भी अपने तरफ से क्लियर है, अगर क्वाड में उनको एंट्री होता है तो वो ज्वाइन कर लेगा। मेन रीजन है नॉर्थ कोरिया। आप सब जानते हो अगर नॉर्थ कोरिया आज एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों देशों के कारण, चाइना और रशिया के कारण, ये दोनों देश एक तरीके से इकोनॉमिकली और मिलिट्री नॉर्थ कोरिया को ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं ताकि वो आगे जाकर जापान या फिर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। तो इसी वजह से साउथ कोरिया देख रहा है कि अभी अगर वो खुलकर अमेरिका के साथ नहीं जाएगा तो फिर उस एरिया में उसको बचाने के लिए कोई और देश तो होगा नहीं। तो ये एक रीजन है जो साउथ कोरिया चीन के खिलाफ जाने के लिए, और एक तरीके से चीन नॉर्थ कोरिया को इतना ताकतवर बना चुका है कि अभी कोई स्कोप नहीं है कि साउथ कोरिया के लिए नहीं, मैं अगर क्वाड ज्वाइन नहीं करूंगा तो चीन नॉर्थ कोरिया को ये हथियार नहीं देगा या फिर वो हथियार नहीं देगा। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास उनका इकोनॉमी चाहे कितना डाउन हो लेकिन उनका मिलिट्री को वो ताकतवर कर चुके हैं। तो इसी वजह से साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया है, और साउथ कोरिया का डिफेंस बजट भी 46-47 बिलियन डॉलर है, जो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, और उस एरिया में साउथ कोरिया आने से और थोड़ा ऑलरेडी पावर बढ़ जाएगा। और साउथ कोरिया में अमेरिका का बेस तो पहले से ही है, तो इसी वजह से साउथ कोरिया का आर होना अच्छा है, लेकिन क्या वो भारत को रिप्लेस करके करेंगे ये मुश्किल है। और मैं मानता हूं कि और जितना देश आर होंगे तो और ज्यादा ये मतलब जो ग्रुप है वो स्ट्रांग बनेगा। अभी न्यूजीलैंड वियतनाम आर हो रहे हैं, न्यूजीलैंड आर होने से थोड़ा बहुत तो ताकत बढ़ेगा, लेकिन वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में अगर देखोगे वियतनाम एक काफी स्ट्रैटेजिक एरिया पर है, तो वियतनाम का आर होना सही है। आगे अगर इंडोनेशिया और जो और दूसरे कंट्री है वो अगर आर होते हैं तो उस एरिया में चाइना को घेरने में और ज्यादा कामयाबी होगी। अब आते हैं जो अमेरिका या फिर उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर। देखिए, वो तो पिछले कुछ दिनों से आपको मीडिया में चर्चा ये हो रहा होगा कि भारत एक तरीके से रशिया से सस्ते ऑयल खरीद कर रशिया यूक्रेन जंग में भारत रशिया को फंड कर रहा है, लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भारत नहीं बल्कि ये जो देश ज्यादा चिल्ला रहे हैं या फिर जो यूरोपियन कंट्री है, नाटो कंट्री है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो जो व्हाइट रेस के लोग हैं वो ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं रशिया को यूक्रेन के जंग में। पहले देखो जर्मनी है पहले नंबर पर, और तकरीबन 7.5 बिलियन यूरो का पिछले 2 महीने में जर्मनी ने कोल, ऑयल, एलएनजी, क्रूड ऑयल और पाइपलाइन गैस ये सब कुछ मिलाकर खरीदा है। उसके बाद नंबर आता है इटली का, फिर चाइना का आ जाता है, तीसरे नंबर पर चाइना है। लेकिन चाइना को ये लोग उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं जितना वो भारत को कर रहे हैं। देखो भारत नीचे है, अगर आप देखोगे भारत के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल भारत के ऊपर 19 कंट्री है, लेकिन सिर्फ देखोगे जितना भी शोर मीडिया में बच रहा है वेस्टर्न कंट्री में भारत को लेकर बन रहा है। तो उसके बाद चौथे नंबर पर नीदरलैंड है, वो एक यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद टर्की है, वो एक नाटो मेंबर है। उसके बाद खुद फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन, और एक यूरोपियन यूनियन में एक तरीके से कह सकते हो एक जर्मनी और फ्रांस ब्रिटेन जाने के बाद बड़ा कंट्री है और नाटो मेंबर भी है। बेल्जियम है जो यूरोप है, स्पेन है, साउथ कोरिया है जो अभी रिसेंटली एक तरीके से आप कह सकते हो क्वाड ज्वाइन करने वाला है या फिर भारत को रिप्लेस करके उसको क्वाड में ऐड करेंगे, ऐसा खबर फैला रहे हैं ताकि भारत के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव पाए। ये ऐसा कुछ जो आप न्यूज सुन रहे हो ये अगर ये ज्यादा बवाल मचा तो कुछ दिन के बाद ही बोल देंगे नहीं तो ये हमारा ऑफिशियल व्यू नहीं था, ये तो कुछ मीडिया हाउस का खुद का ओपिनियन है। लेकिन ये जानबूझकर ऐसे खबर को मीडिया में चलाया जाता है ताकि दूसरा जो पार्टी है उनको मैसेज जाए या फिर उसके ऊपर दबाव आए। उसके बाद अगर आप देखोगे पोलैंड है, वो भी एक यूरोपियन कंट्री है और यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, ये सारे यूरोपियन कंट्री है। फिर जापान और एक क्वाड मेंबर, उसके बाद बल्गेरिया, उसके नीचे वाला देखो ये है यूनाइटेड स्टेट्स जो खुद मानता है कि नहीं रशिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो भारत से ज्यादा खुद एक तरीके से आप कह सकते हो क्रूड ऑयल भारत से ज्यादा, अगर आप क्रूड ऑयल वाला ये देखोगे ये क्रूड ऑयल का कलर है, भारत से ज्यादा क्रूड ऑयल खुद यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया से मतलब इंपोर्ट किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपने देश में जो एक तरीके से कह सकते हो ऑयल को अभी प्रोड्यूस कर रहा है और एक तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री भी यूनाइटेड स्टेट्स है।
फिर भी वो रसिया से मंगा रहा है और भारत को ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों क्रूड ऑयल एक तरीके से भारत रसिया से सस्ते दाम में या फिर चिप क्रूड ऑयल को भारत इंपोर्ट कर रहा है। ये ग्रुप दिखाता है कि ये लिस्ट दिखाता है कि इन लोगों का मीडिया मैनेजमेंट कैसे चलता है और ये लोग सच क्या होता है और लोगों के सामने ये लोग क्या रखते हैं। अगर आप देखोगे इसी लॉजिक से, अगर अमेरिका कह रहा है कि नहीं रसिया मेरा दुश्मन है, तो उस हिसाब से भारत अगर मेरा दोस्त होगा तो वो रसिया को अपना दुश्मन मानेगा। तो उस हिसाब से ये लोग कहाँ थे जब पाकिस्तान को एक तरीके से भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन है, और पाकिस्तान आज अगर एग्जिस्ट करता है तो एक तरीके से अमेरिका या फिर ब्रिटेन के फंडिंग के कारण। अगर ये लोग फंडिंग वगैरह ना करते, सपोर्ट ना करते, तो आज जो पाकिस्तान का हालात था ये 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था। तब तो वो भारत के खिलाफ उसको मजबूत किए। अब अगर आप चीन को ही देखोगे, चीन के साथ अमेरिका का तकरीबन दोनों का $500 बिलियन के ऊपर ट्रेड है। चीन तो हमारा दुश्मन है। जब चीन गलवान में किया था तो कितने अमेरिका की कंपनियों ने चीन के साथ सैंक्शन लगाया था, ये चीन के साथ बिजनेस बंद कर दिए थे। तो फिर वो किस लॉजिक से भारत से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक सवाल है, भारत चीन को दुश्मन मानता है लेकिन फिर भी हमारा 120-130 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है और रिकॉर्ड बढ़ रहा है, हर साल रिकॉर्ड बढ़ रहा है। ये भी एक सवाल है। लेकिन फिर भी अमेरिका जिस लॉजिक से वो भारत को डांट रहा है उसको भी उसी लॉजिक पर खड़ा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीन के खिलाफ जो ग्रुप बन रहा है उसमें लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे और आखिर में फायदा चीन उठाएगा। जैसे अब रसिया पावरफुल हो रहा है उसके बाद चीन भी फायदा उठाएगा। अब आप समझ गए होंगे ये जो खबर है ये बस कुछ मीडिया हाउस का ओपिनियन है कि नहीं इंडिया को बाहर करके साउथ कोरिया को क्वाड में ऐड करेंगे। लेकिन अगर सच में भी ये ऐसा करते हैं तो क्वाड ही कमजोर होगा और चीन एक तरीके से मजबूत होगा और जो चीन के खिलाफ जितने देश आएंगे उनमें ट्रस्ट इशू होगा और बाद में और दूसरे देशों को जो आसियान कंट्री है उनको ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो क्वाड मीटिंग होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। जो बाइडेन मोदी जी के सामने क्या ऑफर रखते हैं या फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो क्या बोलते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।